क्या खतरे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी? क्या महेंद्र भट्ट पर भी होगा एक्शन? पार्टी पर बढ़ रहा प्रेशर, भट्ट के खिलाफ विरोध का होगा असर? उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। पहले प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने पार्टी को असहज किया, तो वहीं अब महेंद्र भट्ट के बयान ने पार्टी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भले ही बीजेपी को लगने लगा हो कि मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन पार्टी को क्या पता था कि इस एक्शन से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब मांग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर हो रही है। आपको याद होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ गैरसैंण में निकाली गई रैली में, जिसमें शामिल प्रदर्शनकारियों को लेकर जिस शब्द का प्रयोग महेंद्र भट्ट ने किया था, उसका विरोध अब थमता नहीं दिख रहा है। डैमेज कंट्रोल करने के मकसद से महेंद्र भट्ट सामने आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बताना अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। लोगों का गुस्सा, विरोध, आक्रोश और विपक्ष की मांग ने अब बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। वहीं रितु खंडूरी पर भी एक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा उन आंदोलनकारियों को, जिसमें पूर्व शिक्षकों से लेकर पूर्व फौजियों से लेकर समाज के ऐसे लोग जो समाज के विकास या अन्य चीज़ों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी भागीदारी थी, उन्होंने उनको सड़क छाप कहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए संगठन के तौर पे। और रितु खंडूरी जी ने जिस तरीके से कार्रवाई से उसको सदन से बाहर किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन मंत्री को टोकना चाहिए था। जिस तरीके से विधायक को टोका उसी तरीके से मंत्री को भी टोकना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये आने वाले समय में इसमें क्या रुख जनता का रहता है वो देखने वाला होगा, लेकिन महेंद्र भट्ट के खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का दबाव और प्रदेश के लोगों का विरोध पार्टी पर हावी होता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में भी बीजेपी को इन्हीं हालातों का सामना करना पड़ा था और आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि नैतिकता का पाठ विपक्ष बीजेपी को ना पढ़ाए। देखिए, कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है आज। इस कांग्रेस को याद करना चाहिए कि 1995 में जब उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना घटी और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से बर्बरता की गई, इस कांग्रेस के साथ मुलायम सिंह की सरकार केंद्र में चल रही थी, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती। जब इस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द बोलते हैं, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती। जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि जो पलायन हो रहा है ये सुख का पलायन है, खुश होकर के लोग पलायन कर रहे हैं, तब कांग्रेस को नैतिकता याद नहीं आती। ये वही कांग्रेस है जो बार बार नैतिकता को ताक में रखती है, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चाइना से पैसा लेती है। ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से छोटी राजनीति करके, खोखली राजनीति करके और गलत राजनीति करके इस प्रदेश के अंदर जो भ्रामक वातावरण करना चाहती है, उत्तराखंड की जनता जानती है। उत्तराखंड की जनता आईना दिखा चुकी है। कांग्रेस के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, क्या नैतिकता के आधार पर करण मेहरा इस्तीफा देंगे? क्या नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से गोदियाल जी ने बोला वो क्या इस्तीफा देंगे? क्या जिस प्रकार से इनके नेताओं ने बार बार उत्तराखंड के लोगों के साथ जिस प्रकार से, अभी आप देखेंगे एक विधायक ने अपशब्द बोले विधानसभा परिसर के अंदर, क्या उनसे इस्तीफा लेंगे? नैतिकता का पाठ कांग्रेस हमें न पढ़ाए, पहले अपने उन नेताओं को नैतिकता सिखाए जिन्होंने बार बार गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे हैं, बार बार गढ़वाल के लोगों के पलायन का मजाक उड़ाया है। इस कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। भले ही बीजेपी बचाव की मुद्रा में हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर खाने बीजेपी काफी प्रेशर में चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महेंद्र भट्ट की परफॉर्मेंस भले ही बेहतर रही हो, लेकिन उनके एक बयान ने पानी फेर दिया है और बीजेपी को सोच में डाल दिया है, क्योंकि पार्टी को 2027 की राह संकट में पड़ती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या भट्ट जी की परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी प्रेशर झेलती रहेगी या फिर 2027 की राह आसान बनाने के लिए अध्यक्ष का चेहरा बदल देगी।